Hey guys, welcome back to last lecture of your linear programming. We are on the 12th lecture. So, what we have studied is, let's quickly recap. सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था x greater than 0 यानी पॉजिटिव, x लेस देन 0 नेगेटिव, y ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, y लेस देन 0 नेगेटिव. फिर हम लोग ने पढ़ा था x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट, x लेस देन 0 y लेस देन 0 थर्ड क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव एंड y लेस देन 0 यानी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट. हमेशा हमारा फीसिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, सबको पता है ये चीज़. z को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसका काम क्या है? फॉर अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज और इट इज यूज टू ऑप्टिमाइज अ फंक्शन. इट कैन बी मिनिमाइज एज वेल एज मैक्सिमाइज. दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड इज नॉट देयर. ग्राफिकल मेथड में दो टाइप, एक कॉर्नर पॉइंट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल थियोरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, एंड दूसरा आइसो मेथड. दोनों में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है, सब लोगों ने सीखा था. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट क्या होता है? फीसिबल रीजन में होता है, उसमें कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो, लाइन मारो, वो सारे पॉइंट्स फीसिबल रीजन में ही आने चाहिए. अगर वो फीसिबल रीजन में आता है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट है, वरना वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट नहीं है. आई होप सबको याद है ये सब. इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि x और y को क्या कहते हैं. x और y को कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, सी की तरफ मुंह खुला है तो उसको स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं. और अगर ax और by की तरफ मुंह खुला है यानी क्वैक क्वैक, तो उससे कहेंगे सरप्लस वेरिएबल्स. आई होप दिस इज क्लियर, सबको पता है ये सब चीज़ें. फिर कंस्ट्रेंट्स हमेशा नंबर ऑफ पैरामीटर से इक्वल होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए, वरना वो फीसिबल रीजन नहीं देगा. फीसिबल रीजन कहीं भी आ सकता है, बट अगर एक प्रिसाइज एलपीपी है तो उसका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, जिसमें आपको कंस्ट्रेंट्स को +2 करना पड़ता है, याद होगा तो सबको. यस. इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? बस मेरे को लगता है इतने वर्ड प्रॉब्लम सीखे थे. फिर हम लोग ने ये भी सीखा था कि वो डब्बा मेथड क्या था. इन इक्वेशंस rather corresponding equations x y p x comma y and origin and non origin. स्पेशल जीरो केस सीखा था. स्पेशल जीरो केस में हम लोग क्या करते थे? पुट एंड गेट. पुट की जगह पे हम लोग क्या करते थे? कोएफिशिएंट ऑफ y का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेते थे. फिर p10 करते थे. p10 सबको पता है क्या है, कि वो पता चलेगा कि p के तरफ है या उसके अगेंस्ट है. और ये लाइन हमेशा कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से. सिंगल पॉइंट हो तो उसके थ्रू लाइन जाएगी, बट अगर दो है तो दोनों के थ्रू लाइन जाएगी. सबको पता ही है. आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू सम्स फ्रॉम मिसलेनियस, जिसमें सब कुछ पूछा है, तो देखते क्या है क्या नहीं है. ओके मैं एक पूरा सम कर देता हूँ जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाएंगे और आई थिंक सब कुछ ही आ जाएगा. चलो लेट्स स्टार्ट. आई एम सॉल्विंग 13th सम ऑफ मिसलेनियस. देखते पूरा का पूरा सम आता है या नहीं. लेट्स सी. अ फर्म मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स A and B on which profit earn ₹3 and 4 respectively. ठीक है. Each product is processed on two machines, machine 1 and machine 2. तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया प्रोडक्ट का नाम क्या है, A और B, और मशीन के बारे में भी पता चल गया. सो लेट्स स्टार्ट द फन. This is machine, product. ठीक है. Now, if I talk over here, यहाँ क्या आएगा? Product, और यहाँ machine. ठीक है. मशीन का नाम क्या है? M1 और
M2, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम A और B। अर्न्स, क्या अर्निंग है उसकी, ₹3 एंड ₹4, ₹3, और ये जाहिर सी बात है Z में जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट A रिक्वायर्स 1 minute ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन 1 and 2 minutes फॉर मशीन 2, यानी 1 minute 2 minute, and next requires 1 minute each. Total available minutes are, यानी ये दोनों 1 1, और टोटल is 450 600। ओके, टोटल अवेलेबल टाइम इन मिनट्स, हाँ इन मिनट्स। अगर ये मिनट्स में है तो ये भी मिनट्स में ही होना चाहिए, तो ये मिनट्स में ही है तो ठीक है, सही है ना। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस। सो लेट x1 be number of units of product A and x2 be number of units of product B, ठीक है। given LPP can be formulated as, maximize profit बोला, Z is equal to 3x1 plus 4x2, यानी इसको हम लोग ने x1 लिया है और इसको x2, फिर subject to constraints x1 plus x2 less than equal to 450, 2x1 plus x2 less than equal to 600, और ये राहु केतु। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना तो। प्लीज़ फटाफट लिख लो, हम लोग को फिर सॉल्व भी करना है ना। तो ग्राफ बना लें इधर, मैं पेन ही दूसरा ले लेता हूँ। इन इक्वेशंस, ये चैप्टर इजी है बच्चों, खाली लेंदी है। इक्वेशंस x1 x2 p x1 x2 origin and नॉन ओरिजिन। स्टार्ट करें। पहला इक्वेशन x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 450, 2x1 प्लस x2, ठीक है। सो x1 प्लस x2 इक्वल टू 450, 2x1 x2, x को 0, 450, 300, 0, 600. I hope this is clear. So 0, 450, 450, 0, 0, 600, 300, 0, 0 less than 450, true, 0 less than 600, true. तो दोनों भी ओरिजिन। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों?
प्लॉट करें, बहुत इजी है। स्केल ऑन बोथ एक्सेस, एक्स डैश वाई, मैंने स्केल गलत लिया, 100 यूनिट लेता हूँ, सो यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 4, 5, 6। सही है बच्चा? चलो 450, 450 कहीं तो यहाँ लाइन मार दे जिसमें आप लोग होशियार हो। लाइन मार दी, कहाँ जाएगी ये? ओरिजिन की तरफ, यानी यहाँ। और इक्वेशन क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2। नेक्स्ट 300 और 600, 300 और 300 और 600, 2x1 प्लस x2 तो मेरा फीसिबल रीजन यही होगा ना बच्चों। एंड राइट डाउन फीसिबल रीजन। तो इसमें ग्राफ्स, फॉर्मुलेट से लेकर ग्राफ तक हम लोग को ही करना है। यहाँ ए, बी, सी, डी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा? जेड, पॉइंट्स, और यहाँ से क्या होगा? जेड 3x1 प्लस 4x2। A will be 0,450। B बच्चों इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आएगा ना। सो कितना आएगा? कैंसल कैंसल, सब्ट्रैक्ट 150, 150 और 450 नहीं, 150 और 300, 150 और 300 आएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। 150 और 300। नेक्स्ट सी 300 0 और डी 0 0। तो इसमें डालेंगे तो 30 4 450 1800 आएगा। 3 150 4 300। तो ये 450 और ये 1200 1650। 3 300 900 0। किधर आया मैक्सिमम? 1800। यस। तो उसने क्या बोला है? इसका मतलब अब इसको प्रॉफिट क्या होगा? क्वेश्चन देखो क्या होगा। द मैन्युफैक्चरर गेट्स maximum profit of rupees 1800 by producing 450 units of product B and no units of product A।
इसका LPP का आंसर समझा कैसे लिखा? ये देखो 0 और 450 है ना, तो x was A एंड x2 was B। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बताना कितना यूनिट्स A का और कितना यूनिट्स B का और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। द मैन्युफैक्चरर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस बाय प्रोड्यूसिंग 450 450 यूनिट B का एंड नो यूनिट्स A का। आई होप दिस इज क्लियर, याद रखना इस चीज़ को प्लीज़। कंप्लीट बच्चों। प्लीज कंप्लीट बच्चों। 10 मिनट का काम है बट 4 मार्क्स कंफर्म है, डिफिकल्ट नहीं रहता ये सम्स। Please make a note of this. आगे बढ़े बच्चों। चलो तुम लोग को ये 4 रूल्स और पता होगा। जहाँ बाउंडेड आएगा फीसिबल रीजन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों पॉसिबल है। अनबाउंडेड के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज पॉसिबल है, मैक्सिमाइज में सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फीसिबल रीजन आया ही नहीं तो इसका मतलब solution does not exist, there is no solution at all। and last but not the least, if I get the solutions or rather same solution at 2 points, then it will have infinitely many solutions। maximum और minimum value को बोलते हैं optimal solution। क्या बोलते हैं इसको? optimal solution। इस चीज़ का ध्यान रखो। चलिए बच्चों, आई थिंक बाकी सारे सोल्यूशंस आप लोग कर पाओगे।
एक मिनिमाइज वाला करते हैं. चलो, अ केमिकल, आई एम सॉल्विंग द 11th sum. 11th sum. A chemical company produces a chemical containing three basic elements A, B and C so that at least 16 liter of A, 24 liter of B and 18 liter of C units. This chemical is made by mixing two components 1 and 2. Mixing by compounds. Okay. So now each unit of compound A requires 4 liters. Okay. So compound 1, compound 2 थोड़ा orally करते हैं. Element A, B, C. At least यानी total available है 16, 24 and 18. 16, 24 and 18. और इसका कॉस्ट आएगा शायद, मेरे ख्याल से देखते हैं. 4 यूनिट्स 12 and 2. कंपाउंड 1 को चाहिए 4, 12 and 2. एंड नेक्स्ट चाहिए 2, 2 and 6. 2, 2 and 6. इसका कॉस्ट है ₹600 आई गेस, नहीं 800 and 640. ₹800 and 640. सो देखते क्या बोला है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज. सॉल्व द एलपीवी, मिनिमाइज द कॉस्ट. मिनिमाइज द कॉस्ट. सो नाउ मिनिमाइज z is equal to 800x1, 640x2. Subject to constraints. पहला होगा, ये देखो, ये तुम्हारा x1 है और ये तुम्हारा x2 है, तो क्या आएगा 4x1, 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16. 12x1, 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 24. 2x1, 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18. एंड राहु केतु, है ना. क्लियर है बच्चों. 11th sum. तो इसका ग्राफ भी उस तरफ पे होगा. चलो मैं ओरली बता दूं ग्राफ मेरे हिसाब से, देखते हैं. जीरो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो पहला होगा 8, यानी ऊपर जाना चाहिए 5. 2 4 6 8. 2 4 6 8 10 12. दो यूनिट ले रहा हूँ. तो पहला है 8, 4. so 8, 4. बच्चों समझ रहे हैं ना. दिस विल बी अ लाइन 1. मैंने दो यूनिट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. तो ये ऊपर की तरफ, ये तुम्हारी लाइन 1 है. देन 2 and 12. 2 and 12. 2 and 12. Again. ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी वापस ऊपर की तरफ हुई. एंड देन 3 and 9. 3 and 9. So now ठीक है बच्चों. तो ये लाइन तुम्हारी L3 हो गई. तो क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, है ना. तो कितने पॉइंट्स होंगे, A, B, C, D.
सही है, कितने पॉइंट्स होंगे? ए बी सी डी। एक पॉइंट दे देता हूँ मैं, ए क्या होगा वो बता देता हूँ आपको, बता दो। ए विल बी 0,12, बी सी एंड डी, डी विल बी 9,0, ठीक है। नेक्स्ट विल बी 3,2, यह आएगा 1,6 एंड 3,2। हो गया बच्चों, अब सब जेड में डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो सबकी वैल्यूज भी बता दूँ। 9 पे आएगा 7,200, 3 और 2 पे आएगा 3,680, देन 4,640 एंड देन 7,680। किस पे मैक्सिमम? मैक्सिमम ऊपर वाले पे, मिनिमम सी पे। तो कितने क्वांटिटीज होने चाहिए कंपाउंड 1 के? कंपाउंड 1 के होने चाहिए 3 क्वांटिटीज एंड कंपाउंड 2 के। सो मिनिमम कॉस्ट, तो क्या आएगा? हेंस द कंपनी शुड बाय 3 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड 1 टू हैव अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 3,680। सो ये वाला होगा कंपाउंड 1, he should buy 3 units. Compound 2, he should buy 2 units and minimum cost will be 3,680. I hope this is clear. Please make a note of this. ये complete आपको करना है, वो डब्बा भी मैंने नहीं बनाया बच्चों। वो डब्बा भी मैंने नहीं बनाया बच्चों। इधर एक डब्बा आएगा, चाहिए तो यहाँ स्केल लिख लो, स्केल ऑन both axis 1 centimeter 2 units। फिर ये क्या होगा? feasible। I hope this is clear। Let x1 be the compound 1 and x2 be the units of compound 2। एलिमेंट्स ए बी एंड सी, एटलीस्ट वर्ड यूज किया तो इस तरह मूव कर गया, क्योंकि यहाँ सब जगह पे वर्ड क्या आया था? एटलीस्ट। बच्चों आई होप आई हैव जस्टिफाइड दिस चैप्टर। आई होप सबको समझा है चैप्टर, बिकॉज इसके बाद जो हम शुरू करने वाले वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, विच इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लंबा चौड़ा टॉपिक है। समझोगे तो सब कुछ होगा, वरना नहीं, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। रेगुलर रहो, सारे नोट्स लिखो, डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक। वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें वापस, ये वर्ड प्रॉब्लम्स तो समझ में आए, होपफुली सबको समझ में आए हो। ऑल राइट, चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे। विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू टॉपिक ऑफ पेपर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।